गिरिराज सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एलआईसी का पॉलिसी तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कौन सा एसेट करता है फिर? क्या बैंक एफडीज करते हैं? पोस्टल सेविंग स्कीम्स करते हैं? कौन से सेफ इन्वेस्टमेंट एसेट्स इन्फ्लेशन को बीट करते हैं? लेकिन सर, अगर 15 साल तक म्यूचुअल फंड या एसआईपी में हम लोगों ने निवेश किया तो उसमें 15% तक रिटर्न मिल सकता है। मिल सकता है, ये जो दो वर्ड्स है ना लास्ट के, मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। गारंटी है? अगर इतनी ही गारंटी है तो सेबी को बोलो वो डिस्क्लेमर हटाने को, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और वहां पे डालने को इन्वेस्ट अबाउ 15 इयर्स एंड गेट गारंटेड अबाउ 15% रिटर्न। करेगी सेबी? नहीं करेगी। एक्चुअल में ये जो एसेट वॉर लोगों के दिमाग में डाला है ना, यही गलत है। आपने कौन सा एसेट आपको कितना रिटर्न दे रहा है इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने ये देखना चाहिए कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना रिटर्न है। जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं तो रोटी भी इंपॉर्टेंट है, सब्जी भी इंपॉर्टेंट है, दाल भी इंपॉर्टेंट है, चावल भी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा डाइट, जिसको हम लोग एक बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए। एलआईसी एंडोमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, होल लाइफ पॉलिसीज होनी चाहिए, टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड होना चाहिए, इक्विटीज होना चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए और उसके बाद आपने देखना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो को कितना रिटर्न मिला। और ये गिरिराज नहीं बोल रहा है, ये हैरी मार्कोविट्ज सर बोल रहे हैं, जिनके मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी को इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं कि आप एलआईसी मत करो क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, तो क्या वो लोग हैरी मार्कोविट्ज सर से भी इंटेलिजेंट है?